साहा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। अब मैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 बताने जा रहा हूं, जो कि क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से समझना है। इससे पहले मैं इसका बेसिक भी बताया हूं, 3.1 भी बताया हूं और 3.1 का बेसिक भी बताया। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज नंबर 3.2 का। निम्नलिखित समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बताइए और इनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 में टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 10 स्टूडेंट है। क्वेश्चन को पहले समझिए, क्वेश्चन समझिएगा तो मैथ समझ में 100% आएगा। कक्षा 10 में यानी क्लास 10 के 10 विद्यार्थी में से एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली में भाग लिया, यानी 10 विद्यार्थी गणित का एक क्यूज हो रहा था, गणित की पहेली हो रहा था, उसमें भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, बढ़िया समझना ये पॉइंट को, यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना। ठीक, तो सबसे पहले ये देखना है क्वेश्चन में पहले क्या है, लड़का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 चर वाला मैथ है। तो सबसे पहले मैं मानता हूँ, माना कि लड़कों की कुल संख्या। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का एक माना कि लड़कों की कुल कुल है। ठीक है, माना कि लड़कों की कुल संख्या x, माना कि लड़कों की कुल संख्या क्या माने x, और लड़कियों की कुल संख्या क्या मान लिए, लड़कियों की कुल संख्या को मान लिए y। तो लड़का का संख्या को मान लिए x और लड़कियों की संख्या को मान लिए क्या, y। तो केस नंबर फर्स्ट में ये बोल रहा है, चरण नंबर फर्स्ट में ये बोल रहा है कि कुल लड़का और लड़की क्लास 10 में टोटल 10 लड़का लड़की जो है क्या लिए, गणित की प्रतियोगिता में भाग लिए। तो लड़का है x और लड़की और y, कुल लड़का x कुल लड़की y, तो लड़का और लड़की मिल के टोटल कितना है 10। तो ये इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, केस नंबर फर्स्ट हो गया ये। केस नंबर सेकेंड में देखते हैं क्या बोल रहा है। केस नंबर सेकेंड में बोल रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि लड़कियों की संख्या, किसकी संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या क्या है y और लड़कों की संख्या क्या है x। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना है, 4 अधिक है। तो 4 अधिक का मतलब ये हो गया +4। ठीक, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 उठा के इधर आ गया तो -x इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 4। इसको आप पलटी मार दें तो हो जाएगा x - y बराबर -4। ये इक्वेशन क्या मान लिए, सेकंड मान लिए। ये माइनस इधर आकर के प्लस में हो गया, यानी इसको इधर भेज दिए, इसको इधर भेज दिए, यानी 4 इधर आकर के माइनस में हो गया, ये x माइनस में इधर आकर प्लस में हो गया, y प्लस में इधर आकर माइनस में हो गया। तो ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब इसको हम ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे। कौन विधि से सॉल्व करेंगे, ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या है, ग्राफीय विधि में सॉल्व कर रहा हूँ समीकरण 1 से। समीकरण 1 उठा के ले आए हम। समीकरण 1 क्या है, x + y = 10। तो x + y = 10, ये समीकरण 1 उठा के मैं ले आया। अब हम एक काम करते हैं, जहां हम ले लेते हैं x बराबर क्या, 0। x बराबर 0 लिए तो x की जगह पे 0 हो गया, प्लस y बराबर 10 हो गया। तो 0 ना किसी में जुटेगा ना घटेगा, 0 हट गया तो y बराबर क्या हो गया, 10 हो गया। उसी तरीके से हम अब x बराबर 0 लिए तो उसी प्रकार से हम y बराबर 0 ले सकते हैं। 9th क्लास में आप पढ़े होंगे कि एक समीकरण यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, यानी एक समीकरण में हमेशा जो हल होता है वो अनेक हल होता है। तो x बराबर हम जैसे 0 लिए, x बराबर 1 भी ले सकते हैं, x बराबर 2 भी ले सकते हैं, x बराबर 3 भी ले सकते हैं, x बराबर कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन एक भरबली में
एक सुविधा के लिए, एक अच्छा तरीके से समझाने के लिए, ताकि मैथ का पूरी डिजिट है तो x बराबर हम ले लिए 0, x बराबर 0 लिए, x बराबर आप 1 भी ले सकते हैं, x बराबर 2 भी ले सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी के अकॉर्डिंग मैं x बराबर हमेशा क्या लेता हूँ, 0 लेता हूँ। तो x बराबर 0 ले लिए तो प्लस वाई, 0 प्लस वाई बराबर 10, 0 ना जुटेगा ना घटेगा, 0 हट गया, y बराबर 10 आ गया। अब इसी तरीके से y बराबर आप 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, लेकिन मैं क्या किया, y बराबर 0 लिया, इसी को उठा के यहाँ ले आए, x जहाँ y है वहाँ पर 0 लेनी बराबर 10, तो क्या हो जाएगा, ये x बराबर क्या हो गया, 10 हो गया। जब x बराबर 10 हो गया, अब यहाँ पर मैं सारणी आता हूँ। सारणी देखिए क्या है, सारणी में ध्यान देना है, x तब y, कल भी बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि निर्देशांक में पहले x होता है तब y होता है। x में लिया 0 तो y क्या आया, 10 आया। अब लिया y इक्वल टू लिया 0 तो x क्या आया, 10 आया। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका निर्देशांक क्या हो गया, 0 और 10 और 10 और 0, यानी इसका मतलब ये हो गया x बराबर 0, y बराबर 10, y बराबर 10 तो x बराबर 0। ये आ गया समीकरण फर्स्ट का निर्देशांक। अब इक्वेशन सेकंड का मैं देखता हूँ इसी जगह पे, इक्वेशन सेकंड का मैं इसी जगह पे देखता हूँ। फिर लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 उठा के ले आते हैं तो x माइनस वाई, ये समीकरण 2, x माइनस वाई बराबर -4। एक काम करते हैं, x बराबर मैं ले लेता हूँ, जैसे इसमें लिया हूँ x बराबर 0, उसी तरीके से इसमें भी लेता हूँ, जहाँ x बराबर 0। तो x बराबर जैसे 0 लूँगा तो यहाँ पर x की जगह पे 0 हो जाएगा, -y बराबर -4। तो 0 में y ना जुटेगा ना घटेगा, 0 हट गया तो -y बराबर क्या हो गया, -4। तो माइनस और माइनस क्या हो गया, कट गया, y बराबर क्या आ गया, 4। अब मैं लिया y बराबर 0, तो y बराबर 0 लूँगा इसी इक्वेशन में, यहाँ ध्यान देना, y बराबर 0 लिए तो ये x है, माइनस y की जगह पे 0 बराबर -4, 0 ना जुटेगा ना घटेगा, 0 हट गया तो x बराबर क्या हो गया, -4। x बराबर -4 हो गया। तो अब यहाँ पर हम सारणी लेते हैं, ये सारणी फर्स्ट था, ये सारणी में क्या लिया, सेकंड, ये सारणी सेकंड में लिया हूँ, सारणी बना लेता हूँ। पहले x होता है निर्देशांक में, तब y होता है, तो x बराबर मैं लिया हूँ 0 तो y आ गया हम +4, y लिया हूँ 0 तो x आ गया -4। तो यहाँ पर क्या आएगा निर्देशांक, 0 और 4 आया, और क्या आया, -4 और 0 आया। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट का निर्देशांक, ये हो गया इक्वेशन सेकंड का निर्देशांक, ये हो गया, ठीक है। अब इस पे मैं ग्राफ बताऊंगा, ग्राफ को अब थोड़ा सा बढ़िया समझना है। ग्राफ कॉपी में ग्राफ समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। फिर भी कुछ 2-4 ग्राफ जो है लास्ट में मैं इस चैप्टर का मैं बताऊंगा आपको ग्राफ कॉपी में। फ़िलहाल अभी मैं इसी कॉपी में ग्राफ बता रहा हूँ। तो इसका निर्देशांक सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे 0 और 10 और 10 और 0, एक हो गया। और दूसरा क्या है, दूसरा है 0 और +4 और -4 0। यानी याद रखना है कि पिछला वीडियो में बताया था कि एक निर्देशांक का मतलब एक बिंदु होता है, एक निर्देशांक का मतलब एक बिंदु होता है। तो निर्देशांक का मतलब होता है एक बिंदु। तो याद रखना, दो निर्देशांक से दो बिंदु से एक रेखा बनता है, एक बिंदु और एक बिंदु से क्या बनता है, एक रेखा बनता है। तो यहाँ पर ये एक निर्देशांक, ये एक निर्देशांक, दो निर्देशांक है, ये दो निर्देशांक से क्या बनेगा, एक रेखा बनेगा। ये एक बिंदु, ये एक बिंदु, यानी एक निर्देशांक, दो निर्देशांक से क्या बनेगा, एक बिंदु, एक रेखा बनेगा। तो हम देखते हैं ग्राफ। सबसे पहले मैं बताया था बेसिक में, इस लाइन को बोलता हूँ मैं y एक्सिस, इसको क्या बोलता हूँ, y एक्सिस। इसका दूसरा नाम है कोटि, इसको ऊर्ध्व भी बोलते हैं। और इस लाइन को बोलता हूँ क्षैतिज, इसको बोलता हूँ x एक्सिस। क्या बोलता हूँ इसको, x एक्सिस। ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y एक्सिस। ये y एक्सिस को बोलता हूँ कोटि और x एक्सिस को बोलता हूँ भुज। और ये जो बिंदु कटिंग है इसको पहले मैं बताऊँ मूल बिंदु यानी 0 0। अब यहाँ पर जो भी मैं लूँगा ध्यान देना है, ये हो गया, इसमें हाईएस्ट देखना 10 है, हाईएस्ट क्या है 10 है। तो एक काम करते हैं 2 का डिफरेंट लेते हैं, यहाँ 0 ले लिए और ये हमेशा प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये हमेशा माइनस होगा, ये हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो 2 का डिफरेंट लेते हैं ताकि ग्राफ में एडजस्ट हो जाए। ये 2 हो गया,
ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ ले लिए 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ये प्लस में आएगा और ये जो आएगा माइनस में आएगा। ये हो जाएगा -2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -6 आ जाएगा, -8 हो जाएगा और -10 हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से ले लेंगे यहाँ पर -2, -4, -6, -8, -10 हो गया। इस टाइप से ये इंडिकेट कर दिया हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ पहला निर्देशांक 0 और 10, यानी x हो गया 0 और y हो गया 10, तो ये दोनों प्लस में, तो x हो गया 0 और y हो गया 10। इस जगह पे एक बिंदु आया, एक बिंदु इस जगह पे आया। फिर दूसरा क्या है, x है 10 और y है 0, दोनों प्लस में, तो x 10 यहाँ आ गया, y 0। तो ये बिंदु और ये बिंदु मिलके क्या बना, ये बिंदु को मिलाने से एक क्या बना, एक रेखा बना। एक क्या बना, एक रेखा बना, एक रेखा खींच दिया। अब मैं इस स्टेप में आते हैं, एक है 0 और 4 प्लस में, तो y है 4, तो y 4 यहाँ आ गया, और x 0 है, 0 तो खैर यहाँ ही है 0। और फिर है x है -4, y है 0, x है -4, x है -4 और y है 0। ये बिंदु से मिलाने से एक रेखा खींचा। इस रेखा को हम क्या किए, आगे और बढ़ा दिए, इस रेखा को आगे बढ़ा दिए। ये जो कटिंग बिंदु हुआ, इसी बिंदु को बोलता हूँ मैं क्या, ये जो आया ये 3 होगा, और ये जो आएगा 6 और 8 के बीच में 7 होगा, यानी ये हो गया 3 और 7। ध्यान देना है, ये x है और ये y है। तो x हमेशा निर्देशांक में पहले x होता है तब y होता है, तो x क्या है 3 और ये 6 और 8 के बीच में क्या 7। तो ये याद रखना, ये हो गया ग्राफ, इसी को बोलते हैं ग्राफ। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं x बराबर क्या आ गया 3 और y बराबर क्या हो गया 7। तो x क्या माने थे हम, x माने थे लड़कों की संख्या। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वर्ग 10 में, यानी कक्षा 10 में लड़कों की कुल संख्या 3 और लड़कियों की कुल संख्या जो हो गया वो क्या हो गया 7 हो गया। ये हो गया आंसर। यही है आपका एक्सरसाइज नंबर 3.2 का फर्स्ट मैथ। अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 का सेकंड नंबर मैथ। तो ये था प्रतिच्छेद क्या, देख लीजिए प्रतिच्छेद क्या, यही है ग्राफ, इसको आप नोट कर लेना है ग्राफ। और भी अब ग्राफ कॉपी में हम 2-4 को ग्राफ बताऊंगा बहुत ही डीपली, ठीक है, इसको समझ लेना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 में देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो यहाँ पर बस 2 ही क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पाँच पेंसिल 7 कलम, 2 नंबर में बोल रहा है 5 पेंसिल और 7 कलम की कीमत 50 रुपया। ये 3.1 में भी इस टाइप का मैथ था, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का कुल कीमत 46 कितना है, यहाँ पर 46 टका। ये क्या है 46 है, 46 रुपया। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य निकाल लें। तो जस्ट कल मैं बताया जैसे अंगूर और सेब बोला था कल का मैथ, यानी इससे पहले वाला चैप्टर 3.1 का। तो हम पेंसिल से पहले क्या है पेंसिल, उसके बाद क्या है कलम है। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, माना कि सबसे पहले यहाँ पर क्या है पेंसिल है, तो हम मान लेते हैं माना कि एक पेंसिल की कीमत, यानी सेकंड नंबर में मैं बता रहा हूँ, माना कि एक पेंसिल की कीमत बराबर क्या हो जाएगा x रुपया, क्योंकि 2-4 वाला मैथ है इसलिए x रुपया मान लिए। उसके बाद मैं मानता हूँ फिर एक कलम की कीमत को क्या मान लिया, 2-4 वाला मैथ इसलिए एगो को x माने तो दूसरा को y मान लिया, y रुपया। अब मैं यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर
5 कलम, केस नंबर फर्स्ट में देख लीजिए क्या बोल रहा है। केस नंबर फर्स्ट में बोल रहा है कि 5 पेंसिल, 5 पेंसिल का मतलब 5 पेंसिल का मतलब हो गया 5 और 7 कलमें तो 7। तो 5 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम x है प्लस 7 कलम, एक कलम का दाम y है, मिल के कितना रुपया देना पड़ रहा है? तो यहाँ पर देना पड़ रहा है कितना? 5 पेंसिल और 7 कलम का दाम 50 रुपया। तो इस जगह पे हो जाएगा 50, ध्यान देना। तो 5 को x से गुना किया क्या हो गया? 5x प्लस 7 को y से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 7y बराबर क्या हो गया? 50। ये इक्वेशन क्या मान लिया मैं? फर्स्ट मान लिया। केस नंबर सेकंड में आते हैं। केस नंबर सेकंड में देखते हैं क्या है। केस नंबर सेकंड में बोल रहा है 7 पेंसिल 5 कलम का दाम 46 रुपया। तो क्या 7 पेंसिल 7 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई 46 रुपया। 7 को x से गुना किया क्या हो गया? 7x प्लस 5 को y से गुना किया क्या हो गया? 5y बराबर 46 रुपया। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब इसको मैं ग्राफी विधि से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। एडजस्ट पहला है 5x प्लस 7y, समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से क्या है? 5x प्लस 7y ग्राफी विधि से सॉल्व करता हूँ बराबर 50। तो यहाँ पर हम x बराबर कुछ ऐसा डिजिट लेते हैं जो कि इधर जाने के बाद ये क्या हो जाएगा? x बराबर मैं लेता हूँ यहाँ पर, हमने पिछले मैथ में, इससे जस्ट पिछले मैथ में मैं बताया था x बराबर 0 भी ले सकते हैं, x बराबर 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर x बराबर लेता हूँ 3। x बराबर मैं ले आऊँ यहाँ पर 3। तो x बराबर 3 लेंगे तो ये 5 और x का रिलेशन कौन सा है? मल्टीप्लीकेशन का। तो 5 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 3 इक्वल टू 7y इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर? 50। तो 5 3 जा क्या हो गया? 5 3 15 हो गया। 15 प्लस 7y बराबर क्या हो गया? 50। 15 प्लस का रिलेशन उधर भेज दिए तो 7y बराबर 50 में 15 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 15 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 35। 7y बराबर क्या हो गया? 35 यानी 35। तो y बराबर हो जाएगा 35/7। 7 का बराबर 35 कटिए कितना बार में? 5 बार में। तो y बराबर क्या आ गया? 5। तो x बराबर 3 लिए तो y क्या आ गया? 5 ले लिए। x बराबर 3 लिए तो y बराबर क्या आ गया? 5 आ गया। अब हम एक काम करते हैं, y बराबर क्या लेते हैं? तो y बराबर कुछ ऐसा डिजिट लेते हैं जो कि उधर जाने के बाद कट जाए। तो y बराबर मैं लेता हूँ 0। तो y बराबर 0 लिए, y बराबर 0 ले लिए तो इस जगह पे देखना 5x, y बराबर 0 लिए तो 5x प्लस 7 इंटू वाई की जगह पे 0 बराबर 50 हो गया। तो 5x प्लस 7 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा इक्वल टू 50 हो गया। 0 ना घटेगा ना जुटेगा तो 5x बराबर क्या हो गया? 50। अब ये 5 बराबर को 60 भेज दिए 50/5। 5 का टेबल में 50 का डे कहते हैं और मैं 10 बार में x बराबर क्या हो गया? 10। अब मैं यहाँ पर सारणी इंडिकेट कर रहा हूँ। सारणी फर्स्ट, समीकरण 1 का सारणी फर्स्ट में देखते हैं क्या है। पहले x है तब y है। तो x बराबर मैं लिया क्या? 3। तो y क्या आ गया? x बराबर लिया 3, x बराबर लिया 3 तो y क्या आ गया? 5 ले लिए तो y आ गया 5। उसके बाद मैं x लिया, y लिया 0 तो x क्या आ गया? 10 हो गया। y लिया 0 तो x क्या आ गया? 10 हो गया। इसका मैं निर्देशांक लेता हूँ, एक आ गया 3 5 और एक हो गया 10 और 0। इसी तरीक़ा से मैं समीकरण 2 का लेना चाहता हूँ। समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है 7x, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 से। समीकरण 1 का हो गया निर्देशांक से ही ग्राफ बनता है। समीकरण 2 है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ये समीकरण 2 था। जस्ट मैं इधर दिखा देता हूँ आपको,
समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड जो माना था, समीकरण फर्स्ट हो गया ये और समीकरण सेकंड हो गया ये 7x + 5y बराबर 46। तो यही उठा के मैं यहाँ लाया हूँ 7x + 5y बराबर 46। अब मैं ये काम करता हूँ, यहाँ पर मानता हूँ x बराबर कुछ ऐसा डिजिट मानता हूँ ताकि ये, तो x बराबर आप 0 भी ले सकते हैं, तो x बराबर मैं ले लेता हूँ x बराबर 0 लेके चलते हैं, 0 ले ही के चलते हैं, ठीक है। x बराबर 0 लिए तो यहाँ पर 7 × 0 हो गया प्लस 5y बराबर 46 हो गया। 0 किसी भी चीज़ से भाग करते तो क्या होता है, 0 होता है। 0 + 5y = 46। 0 ना जुटेगा ना घटेगा, 0 हट गया तो 5y बराबर क्या हो गया, 46 हो गया। तो y बराबर हो जाएगा 46/5। 5 का टेबल में ये कट जाएगा, 5 9 × 45 और 5 2 × 10, यानी 9.2 आया। अब y बराबर अगर हम 0 ले लेते हैं तो y इसी इक्वेशन में देख लेते हैं, 7x + 5 × y की जगह पे 0 ले लिए बराबर 46। तो 7x + 5 को 0 से गुणा करें, 0 बराबर 46। तो 0 ना जुटेगा ना घटेगा, 7x बराबर 46। तो x बराबर हो जाएगा 46/7। 7 का टेबल में ये 46 कट जाएगा, 7 6 × 42, यहाँ भागा लगा देख लेते हैं। 7 का टेबल में 46 लगा दिए, 7 6 × 42 हो गया, ये बच गया, यानी 7 6 के 42 बच गया, 4 कट गया, पॉइंट लिए 0 लिए, 7 पंचे 35 बच गया, 5 7 7 49, यानी इसका मतलब ये हो गया 0.66 अप्रोच। सारणी देख लेते हैं इसका, सारणी नंबर 2। सारणी निर्देशांक में सबसे पहले y होता है कि x होता है, x होता है, पहले भी बताया x और तब y, पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। x हो गया 0 तो y हो गया 9.2। अब मैं यहाँ पर लिया y 0 तो x हो गया 6.6। तो निर्देशांक में पहले x होता है तो x हो गया 0 और y हो गया 9.2। अब हम ले लिए यहाँ पर 6, y हो गया 6.6 और ये हो गया 0, तो ये हो गया बन गया। अब इसका मैं ग्राफ इधर बताने चाह रहा हूँ, तो देखते हैं ग्राफीय विधि से सॉल्व करने वाला। ये चैप्टर नंबर 3.1 में भी इसी टाइप से आप अगर समझ में आ गया है तो उसको आप बना सकते हैं। तो ग्राफ बताने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं, इसका निर्देशांक लिखते हैं। इसका निर्देशांक है 3 5 और दूसरा है 10 और 0, 10 और 0। दूसरा है 0 और 9.0 और 9.2 और क्या है 6.6 और 0, 6.6 और 0, 6.6 और 0। तो हम एक ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, ये हम भुज कोटि इंडिकेट किए, ये कोटि है, रेखा खींचें और ये भुज है, ये भुज है। पिछला वीडियो में बताया हूँ कोटि को y बोलता हूँ, ये y हो गया, ये y डैश हो गया और ये भुज को x और ये x डैश हो गया और ये मूल बिंदु यानी 0 0 हो गया। तो हाईएस्ट यहाँ पर 10 है, तो हम यहाँ भी 2 2 करके लेते हैं। तो ये हो गया 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस में जाएगा और ये प्लस में जाएगा, ये प्लस में जाएगा, सॉरी ये माइनस में जाएगा और ये प्लस में जाएगा। तो यहाँ पर ले लिए -2, -4, -6, -8, -10, ये भी हो जाएगा -2, -4, -6, -8, -10, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10। तो हम देखते हैं सबसे पहले ग्राफ बताने के लिए, सबसे पहले ग्राफ समझने के लिए आपको ये समझना होगा, ये है x और ये है y। तो x3, तो x3 ये 2 और 4 के बीच में 3, x3 और y5, 4 और 5, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये जो ये यानी 4 और 5 का इधर जाएगा और 3 के इधर जाएगा। ये जो कटान बिंदु हुआ इसी को बोलते हैं 3 और 4। ये हो गया 3 और 5, एक बिंदु आया। अब यहाँ पर x हो गया 10, x हो गया 10 और y हो गया 0, x हो गया 10, ये हो गया और y 0, का कोई वैल्यू नहीं। तो इसको जो है हम खींच दिए, स्केल से ये खिंचाएगा, ये खींच दिए, इसको भी आगे बढ़ा दिए। अब हम आते हैं x 0, y है -9.2, तो ये पर 9 और 9.2 इस जगह पे आ जाएगा, ये 9.2 हो गया, ठीक है। और ये हो गया 6.6 और 0, तो 6 और 8 7, ये 7 हो गया, 7 का हाफ 6, ये हो गया। यहाँ पर अप्रोच है, इसको लेके चलते हैं। ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम क्या किए, हम यहाँ पर मिला दिए। ये जो कटिंग हुआ, ये कटिंग इसी को बोलते हैं प्रतिच्छेद। ये जो कटा, ये जो कटिंग हुआ, ये हो गया आपको लगभग यहाँ पर जो कटिंग होगा 3 और
इस जगह पे कटिंग हुआ, 3 और 4 से, 3 और 5 से कटिंग हुआ, 3 और ये 3 और 5 पे ही कटिंग हो गया। तो 3 और 5 पे कटिंग हुआ, इसी को बोलते हैं हम प्रतिच्छेद। यही आपका हो गया ग्राफ। तो ये प्रतिच्छेद हो गया। तो x क्या माने थे, तो पेंसिल की कीमत, एक पेंसिल की कीमत क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो गया 3 और y बराबर आ गया 5। ये देखिए नहीं, जहाँ पर कटिंग हुआ वही हो गया आंसर। जहाँ पर कटिंग होता है ना उसी की जगह पेंसिल हो गया 3 और 5। x बराबर 3 और y बराबर 5। तो एक पेंसिल की कीमत क्या हो जाएगा, एक पेंसिल की कीमत क्या हो जाएगा, 3 रुपया। और एक कलम की कीमत क्या हो जाएगा, 5 रुपये। इसको नोट कर लेना, ठीक है। ये हो गया आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2 नंबर 3 नंबर ये जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।